नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट चमियाणा में 262 करोड़ की लागत से बने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान का किया लोकार्पण। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक बढ़ाने और केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दी। राज्यपाल ने तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के मेधावियों को 310 उपाधियां और 55 पदक देकर किया सम्मानित। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर विपक्षी दलों को तोड़ने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट चमियाणा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 262 करोड़ की लागत से बने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान का आज उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 42 करोड़ रुपए की लागत के एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अस्पताल में 9 ऑपरेशन थिएटर, 2 कैथ लैब और सिटी स्कैन की सुविधा के अलावा 10 सुपर स्पेशलाइज्ड विभाग होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत भविष्य में कोविड बीमारी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य में 350 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बाद में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन ढली टनल के कार्य का भी निरीक्षण किया और निष्पादन एजेंसियों को कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कार पार्किंग और ढली के समीप सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल अक्तूबर से दिसंबर तक 3 महीने के लिए और बढ़ाने को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर अगले 3 महीनों में 44,762 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इस योजना के तहत लगभग 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में इस योजना के लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं और इसे अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को भी मंजूरी दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 12,852 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी हर्ष महाजन आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के रहने वाले हर्ष महाजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। हर्ष महाजन लंबे समय तक युवा कांग्रेस में रहे और चंबा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। त्रिलोक कपूर ने बताया कि भाजपा में शामिल होने के बाद हर्ष महाजन ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास राज्य व देश कल्याण के लिए न नेतृत्व, न नीति और न ही दृष्टि है, जिसकी वजह से कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत शिमला स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आईटीआई शिमला में पोषण माह व महिला शिक्षा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज छात्र छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण व महिला शिक्षा विषय पर जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आईटीआई के प्रधानाचार्य जोगिंदर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया।
उधर महिला व बाल विकास विभाग द्वारा केलंग में पोषण अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को अतिरिक्त उपायुक्त रोहित शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आंगनबाड़ी कर्मियों से आम लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता के संदेश को पहुंचाने का आह्वान किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के दीक्षांत समारोह में आज मेधावियों को 310 उपाधियां और 55 पदक प्रदान किए। समारोह में विश्वविद्यालय के 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 23 विद्यार्थियों को रजत पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिग्री धारकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने युवाओं से अलग तरह से सोचने और जोखिम उठाने की अपील की ताकि वे समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस दिशा में हमारे युवा सोचेंगे, देश का भविष्य भी उसी के अनुसार निर्धारित होगा। राज्यपाल ने युवाओं से समाज की बेहतरी के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने डिग्री धारकों से एक अच्छा इंसान बनने की अपील करते हुए इस विश्वास को अपने साथ बनाए रखने पर बल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर विपक्षी दलों की तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के कांग्रेस छोड़ने से ना तो पार्टी कमजोर होगी और ना ही कार्यकर्ताओं के मनोबल में कोई विपरीत असर पड़ेगा। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आज दिन तक हर स्तर का मान सम्मान दिया और आज जब पार्टी को उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ये फैसला लिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन ने कांग्रेस के विश्वास को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत पर भरोसा है और पार्टी के पास हर स्तर पर नेतृत्व खड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को कार्यकर्ता भूल जाएं और पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जुटें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने लोगों को केवल महंगाई और बेरोजगारी की सौगात दी है। आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। इस तरह 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अलका लांबा ने कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी ने 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं और हिमाचल में ही 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस को ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रही है। नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश में 609 करोड़ 54 लाख की 113 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल 26 पेयजल, 30 लघु सिंचाई, 47 ग्रामीण संपर्क सड़क व पुल और 13 सीवर परियोजनाएं शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के भवाना में लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवन और पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुलह क्षेत्र में 68 पशु चिकित्सा संस्थान कार्यशील हैं, जिससे लोगों को घर द्वार के समीप पशुओं के उपचार की सुविधा मिल रही है। विपिन परमार ने बाद में सांबाकोना में 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट चमियाड़ा में 262 करोड़ की लागत से बने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान का किया लोकार्पण। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक बढ़ाने और केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दी। राज्यपाल ने तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के मेधावियों को 310 उपाधियां और 55 पदक देकर किया सम्मानित। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर विपक्षी दलों को तोड़ने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।